मकर राशि के डेली भविष्य फल की खास बातें। पहले है कि खुशखबरी मिलेगी आज आपको जॉब, बिजनेस, मित्र या संतान से। दूसरा, शिक्षा में खुशखबरी मिलेगी, कोई अच्छा रिजल्ट मिल सकता है, नया अवसर मिल सकता है और विदेश में शिक्षा का प्लान बना सकते हैं। तीसरा, खोया हुआ प्रेम वापस मिल सकता है, मोबाइल नंबर अनब्लॉक हो जाएंगे। चौथा, संतान से विवाद खत्म होगा परिजनों की मदद से। पांचवा, प्रशिक्षित बेरोजगारों को मनपसंद नौकरी मिलेगी। छठा, यात्रा से लाभ होगा, कोई भाग्यशाली मुलाकात होगी। सातवां, अटका हुआ धन मिलेगा। और आठवां, बदनामी का दाग मिटेगा। प्रिय मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 1 में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम पेश कर रहे हैं आपके समक्ष YouTube पर मकर राशि का सबसे बड़ा डेली भविष्य पर, जो जारी करता है सिर्फ हमारा चैनल YouTube पर हमारी रिकॉर्ड बना हुआ है। इसे हम जारी करते हैं हमेशा शाम को 4 बजे। आज तारीख रहेगी आपके 14 सितंबर सन 2025। अश्विन मास से कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रहेगी और रविवार का दिन रहेगा जी। तो मकर राशि खुशखबरी मिलेगी जी। मकर राशि के जातकों, आज आपको खुशखबरी मिलने का योग है। ये खुशखबरी आपको कहाँ से मिलेगी और किस तरह से मिलेगी और कितनी संख्या में मिलेगी, आपको हम ये बता रहे हैं। कैप्रिकॉर्न एंड फॉलोअर्स, टुडे यू विल गेट गुड न्यूज़। हाउ मेनी गुड न्यूज़, फ्रॉम वेयर एंड वाई, वी आर जस्ट एक्सप्लेनिंग ऑल दिस थिंग्स टू यू। जल्दी हम सब समझा रहे हैं आपको, नए मेहमानों का स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे तो आपका शुक्रिया तहे दिल और आपको गुलदस्ता भेंट। आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। देखिए जो हैं आज इस वीडियो में बताएंगे मकर राशि के जातकों को आपका भविष्य फल बताएंगे, आवश्यक उपाय बताएंगे, शुभ यात्रा बताएंगे, शुभ अंक बताएंगे, शुभ रंग बताएंगे, शुभ समय बताएंगे, आपको राहु काल बताएंगे और भाग्य प्रतिशत इस वीडियो के अंत में बताएंगे। आपके कमेंट्स के हम जवाब देंगे, जिसमें एक कमेंट हमने ये चुना है 7 सितंबर के वीडियो से। कमेंट में ये कह रहे हैं कि इन्हें भूत प्रेत क्यों दिखते हैं, क्या कारण है, देखते हैं क्या जवाब देते हैं। हम जवाब देंगे वीडियो के बीच में जी। देखिए ये भविष्य फल उनके लिए भी उपयोगी जिनकी वृषभ राशि लेकिन मकर लगन है that Taurus zodiac having Capricorn ascendant will also be benefited by this prediction। चंद्रमा की स्थिति देखते हैं। चंद्रमा वृषभ राशि में रहेंगे, शुक्रदेव की राशि है, नक्षत्र चंद्रमा को रोहिणी नक्षत्र मिलेगा और ये चंद्रमा का नक्षत्र है जी। तो देखिए कि चंद्रमा जो है बहुत ही प्रबल और बहुत ही मजबूत स्थिति में है। देखिए वृषभ राशि में शुक्र की राशि में है और अपने मित्र की राशि में। बहुत बड़ी बात है कि चंद्रमा खुद के नक्षत्र में रहेंगे, रोहिणी नक्षत्र में। रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का खुद का नक्षत्र है, जो आज आपका जीवन बहुत ज़्यादा खुशहाल बनाएगा, खुशियों से भरपूर, क्योंकि कोई भी ग्रह अपने नक्षत्र में बहुत ज़्यादा बलशाली होता है और प्रभावी होता है। वैसा आज आपके जीवन में होगा। The moon will transit into the Taurus zodiac and the lord of the zodiac is the Venus planet, your yoga character, that's called Venus planet. And also moon will transit into the Rohini star in its own star, in own constellation. Such an astrological combination. Capricorns fellows accelerate happiness or goodness in your life जी। हैप्पी बर्थडे देते मकर राशि को जातकों को जिनका एक आज जन्मदिन है, हमारे चैनल की तरफ से हैप्पी बर्थडे। अब हम शुरुआत करें आपके भविष्य फल की।
मकर राशि खुशखबरी मिलेगी, कारण समझिए। चंद्रमा वृषभ राशि में है, पंचम भाव में मकर राशि के जात को, और पंचम भाव वृषभ भाव का चंद्रमा जो है आपके लिए भाग्य भाव का चंद्रमा माना जाता है। भाग्य में संवर्धन बढ़ोतरी होती है। और देखिए 5वें भाव में वृषभ राशि में आज लगातार दूसरे दिन यानी बहुत ही प्रबल स्ट्रांग पोजीशन में चंद्रमा बने हुए हैं, खुद के नक्षत्र में है। ये 3 कारण ऐसे हैं जिनसे हमने ये निष्कर्ष निकाला है कि आज आपके जीवन में जो हैं खुशखबरियाँ आएंगी, आपको सुनने को समझने को मिलेंगी। पंचम भाव में चंद्रमा रहेंगे। कालपुरुष कुंडली में पंचम भाव शिक्षा, संतान, प्रेम का भाव कहलाता है। ये भाग्य समकक्ष भाव भी माना जाता है। द 5th हाउस इज कंसिडर हाउस क्वेश्चन हाउस ऑफ डेस्टिनी। जी देखिए पंचम भाव के फल बता रहे हैं। चंद्रमा आपके 5वें भाव में बैठकर क्या फल देंगे और कितनी खुशखबरियाँ देंगे। तो मकर राशि के जात को पूरे 8 खुशखबरियाँ मिल रही हैं। अब देखिए हम आपको सारे पॉइंट्स वाइज समझाएंगे अच्छी तरह से। पहला पॉइंट यह है कि आज आपको खुशखबरी मिलेगी। मकर राशि के जात को शुभ समाचार आपको मिल सकता है, गुड न्यूज़ आपको मिलेगी। ये आपको जॉब से मिल सकती है। अपने जॉब से पहले तो समझिए खुशखबरी यानी कुछ शुभ समाचार, आपको अच्छी खबर मिलेगी जिससे मन खुश होगा। आपको कुछ ऐसा सुनने, देखने, समझने को मिल सकता है, आपका मन खुश हो, जीवन में उम्मीद जगे, कोई बड़ा टेंशन अचानक ख़त्म हो जाए क्योंकि कोई खुशखबरी मिलती है। तो कई बार हमारा टेंशन चाहे वो 6 दिन पुराना हो, 6 घंटे पुराना हो या 6 महीने पुराना हो, अचानक ख़त्म हो जाता है। ऐसे भी योग होता है जब खुशखबरी मिलने का योग बनता है। तो स्थिति है कि ये खुशखबरी आपको जीवन के प्रत्येक दायरे से मिलेगी, प्रत्येक क्षेत्र से। आपको अपने जॉब से, कंपनी के जॉब से खुशखबरी मिल सकती है, तनख्वाह बढ़ने की खबर मिल सकती है, विदेश में ट्रेनिंग का ऑफर हो सकता है, आपका स्टाफ के साथ विवाद हो गया तो वो विवाद आज सुलझ सकता है और ये भी आपके लिए बड़ी खुशखबरी हो सकती है। इसके अलावा जो है मैनेजमेंट के साथ कुछ डिस्प्यूट आपके दूर हो सकते हैं। आपकी कोई बड़ी अचीवमेंट, ऐसी कोई उपलब्धि हो सकती है जिससे कंपनी मैनेजमेंट अप्रिशिएट करेगा, यानी आपकी तारीफ हो सकती है और ये खुशखबरियों का योग है आपके लिए। बिजनेस में मकर राशि के जात को व्यापार में भी खुशखबरी मिल सकती है। कोई अटका हुआ काम बन सकता है आपका, और कुछ विवाद हैं किसी पार्टी से, ट्रांसपोर्ट पार्टी से, डिलीवरी पार्टी से, विशेषकर अगर है कोई विवाद सुलझ सकता है। संतान से खुशखबरी मिल सकती है। साथ में आपको मित्र से भी खुशखबरी मिल सकती है। आपका कोई फास्ट फ्रेंड है, पक्का दोस्त है, कोई अच्छी उपलब्धि हासिल कर सकता है। आपका जो घनिष्ठ मित्र है, फास्ट फ्रेंड है जी, उससे भी आपको खुशी हो सकती है। जीवन साथी की उपलब्धियों से भी आपको खुशी हो सकती है, यानी खुशखबरी मिलने का योग है। हाँ, खुशखबरी ये आपके अलग अलग स्तर की हो सकती है कि आप किस जीवन शैली, कौन से जीवन स्तर को जी रहे हैं, उसके अनुरूप आपको कोई ऐसा समाचार अवश्य मिलेगा जो आपके लिए खुशखबरी बनेगी। दूसरा पॉइंट है शिक्षा में खुशखबरी मिलेगी। विशेषकर जी मकर राशि के वो लोग शिक्षा से संबंधित है, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी की पढ़ाई कर रहे हैं, आप PhD कर रहे हैं, या फिर आप जो हैं प्राइवेट स्टूडेंट के रूप में कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, बोर्ड का, यूनिवर्सिटी का, जैसे भी आप स्टूडेंट हैं, आप लोगों के शिक्षा में खुशखबरी है। सबसे बड़ी खुशखबरी, रिजल्ट, परिणाम आपको अच्छा मिल सकता है। इसके अलावा कुछ और दिक्कतें हो सकती हैं आपके, तो वो दिक्कतें भी शिक्षा से संबंधित आपको दूर हो जाएगी। शिक्षा प्राप्ति का नया अवसर मिलने का योग है। अगर आप किसी अच्छे कोचिंग को ज्वाइन करना चाहते हैं, इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना चाहते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन अभी तक आपके दिमाग में ऐसी कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी आई नहीं, आपके माइंड में ऐसा कोई नाम जिसके लिए फाइनल डिसीजन हो जाए, आज आपके दिमाग में अनायास ही कोई नाम दिमाग में आ सकता है, फाइनल हो सकता है। तो इस तरह से नए अवसर मिलने की संभावना है। विदेश में शिक्षा प्राप्ति का फैसला आज आप कर सकते हैं। मकर राशि के जात को विदेश में शिक्षा प्राप्ति का योग है। ये आपको ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं ऐसे ऑफर दिख सकते हैं, जानकारी मिल सकती है, सूचना मिल सकती है। तो आज एजुकेशनल रिलेटेड आपको हैप्पीनेस, गुडनेस मिलने की संभावना है जी। साथ में देखिए कि ये संतान का भाव कहते हैं, इसको पंचम भाव होता है, हाउस ऑफ चिल्ड्रन भी इसे कहते हैं, संतान का भाव है। तो जाहिर है कि आपके बच्चों की शिक्षा से संबंधित खुशखबरी भी आपको मिल सकती है। ये पंचम भाव ये
आपके साथ साथ आपके संतान को भी प्रभावित करता है। एक और भाव है सप्तम भाव, वो भी आपके साथ आपकी संतान, आपके परिजन है, उनको भी प्रभावित करता है। दो भाव ऐसे जो हमारे साथ वाले लोगों को भी प्रभावित करते हैं और वो सिर्फ हमारे कारण ऐसा होता है। जी, चलिए तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। खोया हुआ प्रेम वापस मिलेगा मकर राशि के जात को। प्रेम जी, 2.5 अक्षर, वैसे तो लगता है कि 2.5 अक्षर का क्या मायने हैं और क्या महत्व है, लेकिन ये 2.5 अक्षर मकर के लिए बहुत ही भारी पड़ जाते हैं। जी, मकर राशि 2.5 अक्षर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, 2 अक्षर तक पहुंचते पहुंचते वहां से स्लिप हो जाते हैं। कहते कि आधा अक्षर और पहुंच जाते तो मंजिल मिल जाती, लेकिन मकर जो हैं इन 2.5 अक्षरों से फिसलते हैं और फिसलते रहते हैं। किस्मत भी कैसी मकर राशि के जातकों की, और ईश्वर ने इसी तरह का एक मकर प्रेम को भी 2.5 अक्षर दिए। इसको 3 अक्षर क्यों नहीं दिए, 2 अक्षर क्यों नहीं दिए, ये तो ईश्वर ही जानते हैं। लेकिन मकर के लिए ये फिसलने वाली सिटी है, जहाँ मकर 2 अक्षरों तक पहुँचता है और फिसल जाता है। 2.5 अक्षर तक मकर बहुत कम पहुँचते हैं। जो मकर 2.5 अक्षरों तक पहुँचते हैं वो जीवन में खुशहाल होते हैं और किस्मत के धनी माने जाते हैं। अन्यथा मकर राशि के जात को लगभग आपके 60-70% लोग प्रेम के 2.5 अक्षर तक पहुँच ही नहीं पाते हैं और 2 अक्षरों तक पहुँचते ही लड़खड़ा जाते हैं। ये बात अलग है कि फिर से कोई नया प्रेम आपके जीवन में आ खड़ा होता है, कोई मोबाइल कॉल आती है, कोई संपर्क होता है और फिर से आपको लगता है कि यहाँ देखते हैं, ट्राई करते हैं, 2.5 अक्षर तक पहुँच पाते हैं या नहीं। और इसी तरह से मकर की जिंदगी चलती रहती है। मकर राशि के जात को, चंद्रमा को ये सब पता है कि आपका जीवन कैसा है, प्रेम जीवन। आज बड़ी खुशी की बात है, खोया हुआ प्रेम वापस मिलेगा। देखिए, खोया हुआ प्रेम वापस मिलेगा मकर राशि के जात को। पहले तो यह कि कब खोया, यानी कभी भी खोया हुआ, आप 6 दिन, 6 महीने, 6 साल, कभी का खोया हुआ प्रेम आपको वापस मिल सकता है। कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कोई स्कूली शिक्षा के दौरान छूटा हुआ प्रेम अनायास वापस मिल सकता है, ऐसा योग बन सकता है। हाल ही में कोई प्रेम खोया हुआ है, आप संपर्क कर सकते हैं। सिर्फ एक संपर्क कर लीजिए कि जो है आप अब भी इंतजार कर रहे हैं, वो आने को बेताब होंगे, ऐसा योग है। मोबाइल नंबर अनब्लॉक हो जाएंगे। जी, बस बड़ा हथियार यही है कि मोबाइल नंबर ब्लॉक कर दो तो झंझट खत्म हो जाए। लेकिन ताजुब है, मोबाइल नंबर ब्लॉक तो कर लेते हैं लोग, लेकिन दोस्तों को और महिला सहेलियों को पूछती कि क्या मेरे बारे में कोई संदेश आया तक नहीं आया था। ये बात है, यानी मोबाइल ब्लॉक करना भी एक फैशन बन गया है कि मैं मोबाइल नंबर ब्लॉक कर दूंगा या ब्लॉक कर दूंगी, लेकिन मैसेज को बेताब होते हैं, तड़पते हैं कि क्या कुछ कह रहा है क्या हमारे बारे में वो। चलिए, अच्छी बात है, प्रेम का ये उसूल होता है मकर राशि के जात को। आज मोबाइल नंबर अनब्लॉक हो जाएंगे। हमारे चैनल पर कमेंट्स आते रहते हैं, कहते कि मोबाइल नंबर ब्लॉक कर दिए, अनब्लॉक कब होंगे। उम्मीद कीजिए आज हो जाएंगे। चौथे नंबर पर देखते हैं, संतान से विवाद खत्म हो जाएगा मकर राशि के जात को। जी, परिजनों से आज मदद मिलेगी और संतान से विवाद खत्म हो जाएगा। फैमिली मेंबर्स मदद करेंगे। ये तब होता है जब संतान आपकी वैवाहिक जीवन जी रही हैं, विवाहित है, मैरिड चिल्ड्रन हैं आपके, शादीशुदा हैं और उनके साथ विवाद हो जाता है, तब दिक्कत होती है। अकेले सुलझाना आसान नहीं होता है, फैमिली मेंबर्स की मदद लेनी पड़ती है, तभी विवाद सुलझते कुछ गहरे हो जाते हैं। उम्मीद कीजिए ऐसा कोई आपके शादीशुदा संतान से विवाद हैं, वो विवाद आज सुलझ जाएंगे। अगर एक ही शहर में, एक ही गांव में रहकर दूर दूर रह रहे, पास रहने लग जाएंगे या साथ रहने लग जाएंगे। है ऐसा योग जिसका फायदा आप लोग उठाइए। 5वें नंबर पर प्रशिक्षित बेरोजगारों को मनपसंद की नौकरी मिल जाएगी। कैप्रिकॉर्न एंड फेलोज, ट्रेंड अनएम्प्लॉयड पर्सन्स ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड ज़ोडिएक will get their desired opportunity of career। जी, मन पसंद की नौकरी मकर राशि के उन जातकों को मिलेगी जो प्रशिक्षित बेरोजगार हैं, यानी ट्रेनिंग ले ली लेकिन उसका अनुरूप काम नहीं मिल रहा है। एमबीए कर लिया, मैनेजर का कोर्स कर लिया, एलएलबी कर ली, वकील साहब का कोर्स कर लिया और एमबीबीएस कर ली, डॉक्टर का कोर्स कर दिया, लेकिन प्रैक्टिकल में देख रहे हैं कि छोटा सा काम लेकर बैठे हैं। एलएलबी कर दी, कहाँ तो वकालत करनी चाहिए, कहाँ कोर्ट में बहस करनी चाहिए और काम कर रहे हैं सिर्फ शपथ पत्र बनवाने का बस। यानी कि इसे कहते हैं अनएम्प्लॉयड पर्सन्स, यानी ये काम
दूसरे भी कर सकते हैं जिनमें कम योग्यता होती है, लेकिन आपकी योग्यता के अनुरूप वो काम होता ही नहीं। तो मकर में भी ऐसे हैं प्रशिक्षित बेरोजगार जो अपनी क्षमता के अनुसार काम हासिल नहीं कर पा रहे, वैसा कमा भी नहीं पा रहे, और घर वाले भी सेटिस्फाइड नहीं है कि इनको इतनी डिग्री डिप्लोमा करवाया और ये कुछ खास नहीं कमा पा रहे। उम्मीद कीजिए आज ये घर वालों की शिकायत दूर हो जाएगी और आज आपको जो है अपना मनपसंद का रोजगार मिल जाएगा। तो ऐसा योग आप लोगों के जीवन में आएगा और उम्मीद कीजिए कि ये इसका फ़ायदा आप लोग उठाएंगे। छठे नंबर पर यात्रा से लाभ है मकर राशि के जातक को। आज आपको यात्रा के दौरान भाग्यशाली मुलाकात होगी और वो मुलाकात आपका जीवन बदल सकती है। तो यात्रा छोटी या बड़ी हो सकती है, हो सकता है बहुत ही छोटी यात्रा यानी ऑटो रिक्शा की 10 मिनट की यात्रा के दौरान अचानक किसी से मुलाकात हो सकती है और ये मुलाकात बाद में भाग्यशाली साबित हो सकती है। नोट कीजिए इस बात को, गौर कीजिए, क्योंकि आज जो व्यक्ति जीवन में आएगा ईश्वर के द्वारा भेजा हुआ होगा, उसका स्वागत कीजिए। और 7वें नंबर पर अटका हुआ धन मिलेगा मकर राशि के जातक को। कैप्रिकॉर्न एंड फेलोज योर स्टक मनी विल बी रिकवर्ड ऑन accounts of moon's strong position in the Taurus zodiac जी। चंद्रमा की बहुत ही मजबूत पोजीशन आपका अटका हुआ धन निकलवाएगी। ये धन अटक गया है, उधारी में अटक गया है। मकर राशि वाले उधारी वसूलना जानते हैं, ये बात है, पंडित मानते हैं, लेकिन बड़ा सवाल है कि अगर ये उधारी रिश्ते में कहीं अटक गई है, दोस्तों में अटक गई, वहाँ मकर भी मुश्किल में पड़ते हैं। अक्सर ऐसी उधारी डूब जाती है, फिर मकर उधारी वसूली में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते भी नहीं है। उम्मीद कीजिए कि ऐसी कोई उधारी वसूली है आज हासिल कर सकते हैं। तकाजा कीजिए, थोड़ा संकेत कीजिए, आज बिना झंझट आपको जो ऐसी अटकी हुई उधारी वापस रिकवर हो जाएगा, आपको वो धन मिल जाएगा। इसके अलावा आपका कहीं और सरकारी दफ्तर में रिफंड है, ऑनलाइन प्रोसेस कीजिए, ऑनलाइन प्रोसेस के जरिए आपको रिफंड मिल जाएगा। किसी और पार्टी में विवाद हो गया है, कोचिंग क्लासेस ज्वाइन की थी, फीस जमा करें, एडवांस अब वापस लेनी है, कोचिंग छोड़ दी, कुछ डिस्प्यूट आज सॉल्व हो जाएंगे, उनका समाधान हो जाएगा। और 8वें नंबर पर बदनामी का दाग मिटेगा मकर राशि के जातक को। अगर आपने पिछले दिनों कुछ गलती की थी, बदनाम हो गए थे, या किसी ने झूठा आरोप लगाकर बदनाम कर दिया था, जैसे भी स्थिति है वो दाग मिटने का योग है। आज के दिन बहुत ही शुभ है, कोई टेंशन नहीं। मकर जब बदनाम होते हैं टेंशन करते हैं कि क्या जिंदगी भर ऐसा ही होगा, जी नहीं, मकर राशि के बारे में ऐसा नहीं होता है। हालांकि दूसरी राशियों के बारे में ऐसा होता है, एक बार की बदनामी जो है पूरी तरह से उनके खानदान तक को बदनाम कर देती है। मकर के ऐसा नहीं होता है, ये बदनामी अक्सर आपको झूठे आरोप लगाकर की जाती है, इसलिए देर सवेर लोग सच्चाई समझ ही लेते हैं कि जो है झूठा आरोप था जी। दूसरी बात एक, अगर मकर खुद गलती कर भी लेते हैं तो उसके सजा भुगत लेते हैं और उसके बाद एक नए जीवन की शुरुआत करते हैं। ये ईश्वर करवाते हैं मकर राशि के जातकों से। फिर लोग उनके अच्छे काम, नए कामों पर ज़्यादा चर्चा करते हैं और बदनामी का दाग मिट भी जाता है। कैप्रिकॉर्न एंड फेलोज टुडे स्टैंड ऑफ डिफेमेशन विल बी वॉश्ड आउट ऑन इन दिस वीक ऑफ ब्लेसिंग ऑफ द मून प्लैनेट जी। तो इस तरह से आप समझ गए कि 8 तरह की खुशखबरियां मकर राशि के जातक को आज आपको मिलने वाली है। देखते हैं दृष्टिफल कैसा रहेगा। चंद्रमा 5वें भाव में बैठेंगे, पंचम भाव में बैठ कर चंद्रमा दृष्टि करेंगे सप्तम भाव पर जी। सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे। चंद्रमा द मून प्लैनेट वेयर सिटिंग इन द 5th हाउस, इट विल थ्रो इट्स 7th एस्पेक्ट अपॉन द 7th हाउस। चंद्रमा स्वयं को देखेंगे, क्या मिलेगा दृष्टि पर। पहले है कि कोर्ट केस में जीतने की संभावना है मकर राशि के जातक को, लेकिन आज संडे का दिन है। इंडिया की जहाँ तक बात करते हैं, आपके रेगुलर कोर्ट्स बंद है, लेकिन जमानत के कोर्ट खुले रहते हैं। मजिस्ट्रियल कोर्ट संडे को भी खुले रहते हैं। जमानत अगर करवानी है तो करवा सकते हैं सुबह के टाइम, आपको कोई दिक्कत नहीं है जी। इसके अलावा भी कुछ देखें कि संचित लाभ होता है। अगर आज आपके रविवार के दिन होने के कारण आप लोगों को फायदा नहीं होता, तो उम्मीद कीजिए जब भी नेक्स्ट टर्न पर आपका कोर्ट खुलेगा आपको ये संचित लाभ मिलेगा। कोर्ट केस में जीतने की संभावना है। और दूसरे नंबर पर पार्टनरशिप के बिजनेस में लाभ होगा, क्योंकि पार्टनर के साथ एक लंबा विवाद खत्म हो जाएगा। चलिए ये भी ठीक है, कोई पार्टनरशिप में बिजनेस किया है और कुछ विवाद बन गया है, सुलह समझौता हो जाएगा एक जी। तो पार्टनरशिप मकर राशि के जातक को आप
आपके लिए ठीक ठाक है। कुछ आपका व्यक्तित्व, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है जहाँ आप पार्टीशन पसंद करते नहीं हैं, डिवीजन ऑफ अथॉरिटी आप पसंद नहीं करते हैं। ये बच्चे की पार्टनरशिप में आप खुद भी सूट नहीं होते हैं, और पार्टनरशिप करते हैं तब कई अड़चनें आपकी तरफ से भी आती है, सामने वाले पार्टनर की तरफ से भी आती है। उम्मीद कीजिए आज ऐसा विवाद समाप्त हो जाएगा। देखते हैं कि कौन सा नक्षत्र आज खास लाभ में रहेगा। तो मकर राशि जात को आज आपका श्रवण नक्षत्र खास लाभ में है, उत्तराषाढ़ा धनिष्ठा नक्षत्र सामान्य लाभ की स्थिति में है। और आज हम को एक और ग्रह देखते हैं क्या लेगा क्या देगा। आज हम बढ़ते हैं देव गुरु की तरफ। मकर राशि जात को देव गुरु जो हैं मिथुन राशि में चल रहे हैं, और ये अक्टूबर में कर्क में चले जाएंगे, क्योंकि अभी अतिचारी अवस्था में फास्ट मूविंग हो रहा है इनका। देखते हैं कि आज लेते हैं या देते हैं। पहले एक आवश्यक सूचना सुनिए। देखिए मकर राशि के जात को सूर्य ग्रहण होगा 21 सितंबर सन 2025 को रविवार के दिन, और उसी दिन यानी 21 सितंबर 2025 रविवार के दिन रात को 10 बजे हमारे चैनल से लाइव स्ट्रीमिंग होगी। विषय यह होगा कि सूर्य ग्रहण मकर राशि के भाग्य को किस तरह से बदलेगा और पूरी किस्मत ही बदल कर रख देगा। अगले 6 महीने तक किस तरह का मकर का भाग्य रहेगा। तो देखिए सूर्य ग्रहण जो होगा मकर राशि जात को आपके भाग्य के भाव में ये होने वाला है, जहाँ सूर्य भाग्य भाव में, चंद्र भाग्य भाव में। इस तरह से बहुत ही ज़बरदस्त ये सूर्य ग्रहण आप लोगों के लिए साबित होगा। लाइव स्ट्रीमिंग होगी, ध्यान रखिए उसी दिन यानी 21 सितंबर 2025 को रविवार को रात से 10 बजे शुरू होगी, 11 बजे तक चलेगी। 1 घंटे की फुल डेडिकेटेड लाइव स्ट्रीमिंग हम करेंगे सूर्य ग्रहण पर यानी सोलर एक्लिप्स पर। जी एक बात ध्यान रखिए, आप लाइव स्ट्रीमिंग में हिस्सा तभी ले पाएंगे जब चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, लाइव स्ट्रीमिंग में अपनी जगह पक्की कीजिए, लाइव स्ट्रीमिंग में लाइव चैट कीजिए, सवाल पूछते रहिए कमेंट करते करते, और हम जवाब देंगे वीडियो में आपको बोलते बोलते। सूचना समाप्त हुई। मकर राशि जात को आज देवगुरु बृहस्पति दे नहीं रहे, ले रहे हैं। जरा ध्यान से सुनिए हम आपको क्या कह रहे हैं। पुरानी बीमारी कोई अचानक उभर सकती है। ये पुरानी बीमारी कोई सी भी हो सकती है। मान लीजिए पैर का दर्द, हड्डी का दर्द है, घुटनों का दर्द है, दांत का दर्द है, आँख का, नाक का, कान का, कोई सा भी दर्द है। आपको ऐसा लगा हो कि सब कुछ ठीक हो गया, अचानक आज फिर से उभर सकता है। 2-3 घंटे वो दर्द परेशान कर सकता है और फिर अचानक गायब भी हो जाएगा, ऐसा हो सकता है। तो ध्यान रखिए, उस समय स्वास्थ्य का ख्याल रखते इलाज करवा लीजिए। जी देखते हैं हेल्थ इंडेक्स स्वास्थ्य कैसा रहेगा। मकर राशि के साथ को स्वास्थ्य आज अच्छा रहेगा। बीमारी जो है आई प्रॉब्लम आपकी ठीक हो जाएगा। आंखों से संबंधित कोई आपके मोतियाबिंद की या कुछ पानी टपकने की ग्लूकोमा बीमारी है, DCR ऑपरेशन करवाया हुआ है, सब कुछ ठीक है। आज देखिए कि इनकम अच्छी रहेगी। दोपहर के 3 बजे के बाद खास लाभ होने का योग है, पूरा फायदा उठाइए। देखिए कि कारोबार काम धंधे देखते हैं राशि स्वामी शुक्र देव रहेंगे, तो महिला सेल्फ डिफेंस इंस्टीट्यूशंस, इमिटेशन ज्वेलरी, आभूषण, विवाह सामग्री और कॉस्मेटिक्स की दुकानें लाभ में रहेंगे। नक्षत्र स्वामी चंद्रमा है, तो होटल, मोटल, हनीमून डेस्टिनेशन, नाइट मार्केट में मकर की दुकानें, LED लाइट, ट्यूबलाइट्स बनाने वाली कंपनियां लाभ में रहेंगे। जी देखिए कि जो मकर राशि के वो लोग जो आउटसोर्सिंग का कार्य करते हैं, अपने एक्सपर्ट सर्विस देते हैं डिपार्टमेंट्स को, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को एक्सपर्टाइज सर्विस होती हैं, ये कंप्यूटराइज्ड बेस्ड होती है। डेटा एनालिसिस सर्विसेज देते हैं। उम्मीद कीजिए कि अच्छा कमाएंगे। प्राइवेट जॉब्स, बच्चों के गुब्बारे बैलून बेचने वाले अच्छा कमाएंगे। कंपनी देखिए कि अगर आपका जॉब किसी मैरिज ब्यूरो में है तो वहाँ से खुशखबरी मिल सकती है। जन्म कुंडली के दोष की तरफ बढ़ रहे हैं। मान लीजिए किसी की जन्म कुंडली में शुक्रदेव बकरियां, तो उन्हें कम लाभ मिलेगा, बाकी सबको अच्छा लाभ है। कैटेगरी पर बात करते हैं। महिलाओं की कैटेगरी घरेलू महिला, डोमेस्टिक वीमन, मन में खुशी रहेगी, शॉपिंग का मूड बनेगा। संतान आज आपका आदर करेगी। कामकाजी महिला हैप्पी मूड में ड्यूटी करते हुए दिखेंगे। विद्यार्थी प्रोफेशनल कोर्सेज की पढ़ाई करने वाले अच्छी पढ़ाई करते हुए दिखेंगे, MBA LLB वगैरह। सरकारी परीक्षा अच्छी, इंटरव्यू अच्छा होगा। किसान भाई माल सीधा मंडी में बेचने का फैसला कर सकते हैं, ताकि बिचौलिए बीच में नहीं आए और मुनाफा अच्छा मिले। बुजुर्ग पुस्तकें और अखबार पढ़ने में आज रुचि रहेगी। मोबाइल देखने का मन कम रहेगा आज।
शेयर मार्केट, देखिए चंद्रमा वृषभ राशि रोहिणी नक्षत्र मकर राशि के जात को शेयर मार्केट के लिए अच्छा दिन है। एस्टिमेट लगे, बड़े एस्टिमेट लाभ मिलेंगे, लेकिन ध्यान रखिए यह लाभ सिर्फ उन्हीं को होगा जिनकी जन्म कुंडली में बुध और राहु दोनों ग्रह मजबूत हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध और राहु दोनों ग्रह मजबूत नहीं है तो शेयर मार्केट में पैसा मत लगाइए, आज आपका पैसा डूब जाएगा। ध्यान रखिए शेयर मार्केट में पैसा लगाने से पहले पंडित जी से राहु और बुध की स्थिति चेक करवाइए अपनी जन्म कुंडली में, उसके बाद ही कोई फैसला करें। शेयर मार्केट में रिस्क होता है, बहुत ही जोखिम होती है और यहाँ धन डूबने की आशंका बहुत ज़्यादा रहती है, जरा संभले जी। लव लाइफ देखते हैं, पति पत्नी के बीच में अच्छा रहेगा। मित्र के साथ आज लव मैरिज का प्रस्ताव आ सकता है, विचार कर सकते हैं, प्रेम प्रस्ताव आएगा, प्रेम का बहुत ही अच्छा दिन है। डिटेल में जानना है तो मकर राशि का डेली प्रेम भविष्य का वीडियो हम जारी करते हैं हमारे दूसरे चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 12.x पर, उस चैनल पर, क्योंकि वो चैनल सभी 12 राशियों का है और ये जो चैनल देख रहे हैं JR एस्ट्रोलॉजी 1, ये सिर्फ मकर राशि का चैनल है ये जी। तो इस तरह से उस चैनल पर जारी करते हैं वो वीडियो, आप देखिए जरूर, शाम को 5 बजे जारी होता है वो, उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप देखते हैं आज की सावधानी, मकर राशि की जात को आज की सावधानी है कि यात्रा के दौरान सामान की हिफाजत रखें, हिफाजत करें, सुरक्षा करें सामान की। यात्रा के दौरान सामान खो सकते हैं, संभलना है। शुभ अब बताएंगे आपको शुभ समय और उसके बाद राहु काल बताएंगे, आज का उपाय बताएंगे, शुभ अंक बताएंगे, शुभ रंग बताएंगे, भाग्य प्रतिशत बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम लिए चलते हैं आपको आपके कमेंट्स के जवाब के सेगमेंट की तरफ, जहां हम जवाब देंगे आपके कमेंट्स के। आपके कमेंट्स के जवाब के सेगमेंट में आपका स्वागत है। इस सेगमेंट में हम जिन सवालों के जवाब देते हैं बिल्कुल फ्री में देते हैं, निःशुल्क देते हैं, आपसे पैसा नहीं लेते। एक कमेंट हमने चुना है, इसका चयन किया हमने 7 सितंबर के वीडियो से। कमेंट ये है, कह रहे हैं कि इनको भूत प्रेत क्यों दिखते हैं, ये सवाल है, कमेंट है। और कहते हैं कि हकीकत में दिखते हैं। चलिए, इन्होंने लिखा है, देखिए जहाँ तक हमारा जवाब तो ये है आपके लिए कि दरअसल देखिए भूत प्रेत वगैरह तो ये तो अंधविश्वास है, ध्यान रखिए। हाँ, फिर भी ये लोगों के किसी के मन में ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती है, कुछ वहम भी हो जाते हैं और कुछ उनको लगता भी है जैसे कोई उनको भूत दिख रहा है, हो सकता है। जहाँ तक हमारा अनुभव है और हमारा ज्ञान है और हमारा अंतर ज्ञान है, उसके आधार पर हम आपको ये बताते हैं कि ये अक्सर तब होता है जब किसी की जन्म कुंडली में चंद्रमा खराब होता है, क्योंकि चंद्रमा ही मन का कारक होता है। चंद्रमा कहीं ना कहीं खराब है, कमज़ोर है, उसके कारण उनके मन में जो है इस तरह की एक स्थितियाँ बन जाती, स्मृतियाँ बन जाती है। जैसे छोटा बच्चा होता है, वो मानसिक दृष्टि से कमज़ोर होता है, पूरी तरह से मन से संचालित होता है। तो छोटा बच्चा जिस तरह से भूत का नाम लेते ही डर जाता है, उसको लगता है कि हाँ ऐसा भूत है, ऐसा होता है, तो एक कल्पना के आधार पर उसको वो वैसा आकार हकीकत में दिखने लग जाता है। हालांकि हकीकत में वहाँ कुछ होता नहीं, लेकिन क्योंकि उसका मानसिक विकास इतना होता नहीं है, तो ये स्थिति हो जाती है जब मन से प्रभावित होता है इंसान बहुत ही ज़्यादा, तब स्थिति होती है। तो हो सकता है जन्म कुंडली में चंद्रमा खराब है, तब ये स्थिति आ सकती है, ऐसा हम मानते हैं। क्या करना चाहिए, चंद्रमा को मजबूत करना चाहिए। अगर आप लोगों के किसी की ऐसी स्थिति है कि उसको भूत प्रेत दिखते हैं, तो हम ये कहना चाहते हैं हकीकत में ऐसा कुछ नहीं, अंधविश्वास है, लेकिन आपके जीवन में ऐसा होता है और ये इसलिए होता है क्योंकि चंद्रमा कमज़ोर है, आपके मन में ऐसे विचार आते ही रहते हैं। सोमवार को सफ़ेद वस्तु का दान, दूध, चीनी, चावल कीजिए। आप 2 महीने तक ये उपाय करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि फिर आपका मन मजबूत हो जाएगा और इस तरह की स्थिति आपको नहीं दिखेगी। शुक्रिया, आप भी कमेंट्स कीजिए, आपके कमेंट्स के जवाब हम आने वाले वीडियोस में देंगे। और मकर राशि जात को हम आपको लिए चलते एक बार फिर से आपके डेली भविष्य फल की तरफ। जी देखिए मकर राशि, अब हम बता रहे हैं आज का शुभ समय। आज का शुभ समय रहेगा, सुबह रहेगा 6 से 7:30 बजे शुभ काल का चौगड़िया, रात का रहेगा 7:30 से 9 बजे अमृत काल का चौगड़िया। दोनों समय बहुत ही अच्छे हैं, जो काम अटक रहे हैं बिगड़े शुभ समय में कीजिए। ऑनलाइन काम और प्रॉपर्टी के काम भी शुभ समय करने से ज़्यादा फायदा होता है आपको। और अब बता रहे हम आज का राहु काल। आज का राहु काल रहेगा शाम के समय 4:30 बजे से 6 बजे का समय।
ये 1.5 घंटे का समय अशुभ समय होता है। जहाँ तक संभव हो राहु काल में शुभ कार्य नहीं करें, नई मुलाकात नहीं करें और जीवन का कोई बड़ा फैसला कभी नहीं ले, क्योंकि राहु काल में चंद्रमा राहु के प्रभाव से दूषित हो जाते हैं और खराब रिजल्ट देने लग जाते हैं। अब बता रहा आज का उपाय। आज का उपाय रहेगा भगवान शिव की आराधना करें, साथ में शिवलिंग पर जल आरती अर्पित करें। जी, जल अर्पित कीजिए आप शिवलिंग पर। टुडेस रेमेडी कैप्रिकॉर्न एंड फॉलोज, यू शुड you should worship Lord Shiva, Lord Bholenath, and also you may offer pious water to the Shivlinga. शुभ अंक रहेगा 4, लकी नंबर विल बी 4। शुभ रंग रहेगा सफ़ेद, लकी कलर विल बी वाइट। भाग्य प्रतिशत 80% luck will be enjoyed by the Capricorn and Flowers today. हैव ए नाइस डे। खुश रहिए, खुश रहिए। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।